दोस्तों नमस्कार। मैं अनुपम गुप्ता भारत और एक लंबे समय बाद आज फिर एक नई चीज़, नई बात, एक नई चर्चा लेकर के और टाइटल से आप जान ही गए होंगे। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि देश और दुनिया के जो भी हालात चल रहे हैं, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं और ज़्यादातर चीज़ों में या ज़्यादातर स्थानों में, जगहों में ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से रही है। मतलब सोसाइटी में आपको एक वर्ग हमेशा ऐसा रहेगा जो इस एक समस्या से जूझता रहता है कि उनकी प्रॉपर्टी का उन्हें सही दाम नहीं मिला, सही लोग नहीं मिले, या उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर उल्टे सीधे कोर्ट केसेस लगा दिए गए, या जो उसकी जितनी रकम मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और फिर जिस तरीके से पूरी पृथ्वी का एक जियो पॉलिटिकल जो एक स्थिति इस वक्त है, वो चाहे कोई भी देश हो, यहाँ यूरोप हो, अमेरिका हो, या वहाँ इंडिया हो आपका, या कोई भी हो देश, हर जगह बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, केओस की सिचुएशन है और इतनी नाजुक स्थिति है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगले एक घंटे बाद क्या हो जाए इस दुनिया के साथ, या मतलब किसी देश के साथ, या कहाँ पता नहीं क्या हो जाए। तो बहुत ही क्या कहते हैं, टाइम है जिसमें कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। जैसे आज से 10 वर्ष पहले की स्थिति होती थी, 20 वर्ष पहले की जो स्थिति थी कि लोग किसी चीज़ को लेकर के एक वो रहते थे, निश्चिंत रहते थे कि हाँ यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है तो ठीक है, वो चीज़ लाभ देगी। बैंक में जो है हमारे फिक्स डिपॉजिट हैं वो लाभ देंगे। यहाँ सेविंग कर लिया, वो ज़मीन खरीद लिया, वो प्लॉट खरीद लिया, या जो नहीं है वो बेच दिया, और कोई व्यापार शुरू करना है तो इजीली चालू कर लिया। किसी व्यापार को स्विच करना है, दूसरे में जाना है, या कोई नौकरी स्विच करनी है, एक नौकरी से दूसरे में जाना है, तो इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं होती थी क्योंकि तब का दौर अलग था। अब ऐसा लग रहा है कि पूरा एक युग ही चेंज हो गया। 10 साल पहले जो एक स्थिति थी मानव के जीवन में और समाज में और चीज़ों में, बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, कोई भी देश हो, तो ये इन चीज़ों में हमें बहुत ही सोच समझ के आगे कोई भी स्टेप लेना होगा, और बहुत ही सोच समझ करके, चाहे जो भी फैसला हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे आपकी क्या कहते हैं फिजिकल लाइफ से रिलेटेड हो, या चाहे आपकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हो, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, एक एक कदम फूंक कर रखने का वक्त है। और जैसा कि मैंने काफ़ी चीज़ों में ये, या काफ़ी जो क्या कहते हैं मेरे पास केस आते हैं उनमें मैंने ये जाना कि प्रॉपर्टी केस बहुत ही एक क्या कहते हैं, एक ऐसा इशू हो गया है इस वक्त, कॉमन इशू, कि प्रॉपर्टी लोग बेच रहे हैं बट उनकी बिक नहीं रही है, या अगर बिक रही है तो उसको उनका सही दाम नहीं मिल रहा है। हालांकि ये नहीं हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी का रेट अगर क्या कहते हैं मार्केट रेट से हो और आप उसका 10-20 गुना 40 या और ज़्यादा चाहते हो, तो ये संभव नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आपको पैसों की ज़रूरत हो, या आपको क्या कहते हैं, जैसे होता है ना कि आदमी क्या कहते हैं ये सब चीज़ें इसलिए लेके रखता है, ज़मीन, प्लॉट या फ्लैट या कोई भी, कि ज़रूरत पड़ने पर अगर वो चीज़ हमसे एक्स्ट्रा है तो हम उसे बेच सकें और अपने लिए वो आवश्यक धन जुटा सकें जो हमें चाहिए। तो ये जो स्थिति है, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम सही नहीं मिलते, बिकते नहीं हैं, कोर्ट केसेस लगे हुए हैं, और हर देश में अलग अलग कानून होते हैं प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के। तो लास्ट 6 मंथ से, एक ईयर से, एक साल से मैंने इस चीज़ पर एक विशेष काम किया और कुछ विशेष एक्सपेरिमेंट आजमाए, और उनमें मुझे सफलता हासिल हुई। और जब वो मुझे लगा कि उस कार्य में सफलता हासिल हो सकती है, तो वो चीज़ मैं आज आपके सामने
डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी, दो तीन कारण होते हैं उसके नहीं बिकने के। सबसे पहला रीजन तो यही हो जाता है कि अगर उसके ऊपर कई दावेदार हैं, कोर्ट केस हैं, तो काफी लंबा मामला खिंचता है। दूसरा होता है अगर कोई प्रॉपर्टी हॉन्टेड है, वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज़्यादा है, या वहाँ किसी ने आत्महत्या की थी, या वहाँ किसी की हत्या की गई थी, या आपने जब वो प्लॉट खरीदा तब आपको नहीं पता था कि शायद उस प्लॉट के नीचे क्या कहते हैं, मतलब होता है ना, दो चार लाशें दफन हो या कुछ हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को भी अगर हम देखें, एक ये रीज़न होता है। तीसरा ये रीज़न होता है कि जो कि बहुत ही रेयर होती है, लेकिन तीसरा रीज़न जो मेरे अनुभव में आया, ये भी मैंने पाया कि अगर किसी ज़मीन के नीचे कोई खजाना वगैरह होता है, गड़ा धन वगैरह होता है, तो खजाने की रक्षा जो है बहुत पावरफुल सर्पेंट स्पिरिट देख रही होती है। वो सांप ये सांप नहीं होते जैसे ये दिखते हैं आपके क्या कहते हैं, नालों में, नदी में, घरों में दिख जाते हैं। इन सांपों के दो दो तीन तीन मुंह होते हैं, इन सांपों के पंख होते हैं, ये प्रजाति अलग होती है। और ये सांपों की प्रजाति बड़ी खूंखार होती है। मतलब ये खजाने से एक विशेष प्रेम करती है, और खजाना उसी को देती है जिसका वो हकदार होगा। अगर वो हकदार 1000 वर्ष बाद जन्म लेगा, तो 1000 वर्ष तक वो क्या कहते हैं, स्पिरिट्स उस खजाने को छूने नहीं देंगी, चाहे आप जिस भी भगवान को आसमान से उतार लाइए। वो जिसके हिस्से में उसी को मिलेगा। तो कई बार ऐसे भी केसेस देखे, जैसे कि मैं रोमेनिया में था, तो एक बहुत पावरफुल डिप्लोमेट थे वहाँ के, तो वो क्या कहते हैं, अपने मतलब गार्डन के पास का एक हिस्सा था, ऐसे ही था, बेकार था, पड़ा हुआ था, तो वो चाह रहे थे कि वहाँ पर उनका क्या कहते हैं, छोटा सा एक वो बन जाए, लिविंग रूम टाइप या एक रेस्ट रूम टाइप या कुछ भी। बट होता ये था कि जब भी वहाँ पर वो कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू करते थे, खुदाई वगैरह शुरू करते थे, तो वो कंस्ट्रक्शन जब शुरू होता था, तो उनके जो क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट के लोग थे और वर्कर थे, वो सब डर के कुछ ना कुछ किसी के साथ ऐसा होता था, किसी की जान जाती थी, किसी को सपने में उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती थी, मतलब सपने में कुछ उल्टा सीधा दिखता था, कई बार इनको भी अजीब अजीब सपने आते थे। तो वहां का जाकर के जब एक स्कैनिंग किया और प्रॉपरली वो किया, तो पता हो चला कि इसके नीचे खजाना है, और अच्छा खासा है। तो फिर क्या हुआ भाई, वो तो डिप्लोमेट है, उन्हें और लालच आ गया, कहा खजाना है तो मुझे चाहिए। तो उन्हें ये बताया कि खजाना आपका नहीं है, खजाना ये किसी और का है, और ये उसी को ही प्राप्त होगा, किसी और को नहीं प्राप्त होगा, और यहाँ पर जो आप खोदते हैं, खुदाई करते हैं, इनसे उन्हें प्रॉब्लम होती है, और वो खजाना आपका भी नहीं है। तो खैर काफी समझाने बुझाने के बाद वो मान गए, उन्होंने वो चीज क्या कहते हैं, काफी मतलब एक होता है ना, आदमी को ये हो जाता है कि यार मेरी ही जमीन है, मेरी जमीन के नीचे ये था, खजाना था, मुझे नहीं मिला, क्योंकि उनका नहीं था। फिर मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वो किसी को बेच दें। तो उन्होंने उतनी जमीन, बाउंड्री हटा करके उतनी जमीन सेल कर दी, किसी एक प्राइवेट कंपनी को, किसी और को। और जैसे ही प्राइवेट कंपनी को उन्होंने सेल किया, पहले तो वो क्या कहते हैं, जमीन बिक नहीं रही थी, उपाय कर दिए तो उनकी जमीन वो बिक गई, और वहाँ पर प्राइवेट कंपनी ने अपना एक छोटा सा सेंटर कुछ भी खोल लिया, और क्या कहते हैं, वहाँ पर उस प्राइवेट कंपनी का जो मालिक था, उसने वहाँ कंस्ट्रक्शन किया, सब कुछ किया, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, और सब कुछ हो गया। में भी शायद कुछ खबरें भी, अफवाह भी है कि शायद उसको खजाना मिल गया, क्योंकि हो सकता है कि उसी के भाग्य में लिखा रहा हो। तो देखिए यही तीन रीजन होते हैं सबसे ज्यादा। चौथा रीजन ये मान सकते हैं कि अगर आप कोई जमीन या प्लॉट या प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, बट आपके कोई ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि वो आपके मार्ग में रुकावट बनते हैं, जैसे कि आपकी साढ़े साती चल रही हो, और या राहु और मंगल से रिलेटेड कोई बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो आपकी कुंडली में, तो भी ऐसी चीजें आती हैं। तो प्रॉपर्ली अब हम आते हैं सॉल्यूशन में कि इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है, कि चाहे वो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी हांटेड हो, चाहे वो खजाने हो उसमें, चाहे क्या कहते हैं नाग हो, और कोई एंटिटी हो, कोर्ट कचहरी हो, या हम नॉर्मली अगर बेचना भी चाह रहे हैं, तो क्या वो रास्ता है। तो सीधी सी बात है,
अगर आप मुझसे ये हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे ये सेवा लेना चाहते हैं, सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उसकी आप फ़ोटो भेजेंगे। मुझे अब क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी देखने जाने की आवश्यकता नहीं होती। वो ज़माना अलग था जब लोगों के यहाँ जाना पड़ता था, चेक करना पड़ता था क्या है, क्या प्रॉब्लम है। अब सिर्फ फ़ोटो से ही काम हो जाएगा। आप फ़ोटो भेजेंगे और उस हिसाब से मैं आपको क्या कहते हैं सॉल्यूशन बता दूंगा कि क्या है। ठीक, फिर एक रिचुअल होगा और फिर मैं आपको एक यंत्र बना करके दूंगा। उस यंत्र को आपको अपनी उस प्रॉपर्टी पे टांग देना है, जो भी आप बेचना चाह रहे हैं या जो भी ज़मीन आप बेचना चाह रहे हैं या कुछ भी, और कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ, रिचुअल की प्रॉपर एक फ़ीस होगी और उसमें जो है जो फ़ीस है वो आपको एडवांस में देनी होगी। और आप जैसा जानते हैं कि मैं इंस्टॉलमेंट में और ये सब कार्य नहीं करता हूँ। आप फीस देंगे, आपका रिचुअल संपन्न होगा, आपको एक यंत्र भेज दिया जाएगा पार्सल के माध्यम से और वो आपको अपनी प्रॉपर्टी में टांग देना है। और गारंटीड, हाँ, इस बार मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो अनुभव हो चुका है, जो चीज़ फेल नहीं होती है, उस हिसाब से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी बार आजमाया है और मुझे 100% रिजल्ट इस चीज़ का मिला है। तो गारंटीड आपकी जो प्रॉपर्टी है, चाहे हॉन्टेड हो चाहे कुछ भी हो, 30 दिनों के अंदर अंदर अपने सही मालिक के पास वो पहुंच जाएगी और आपको भी जो उसकी जेन्युइन कीमत है वो मिल जाएगी। अगर आप उल्टी सीधी कोई रकम चाहते हैं कि ज़मीन 10 लाख की है, आपको चाहिए 70 लाख 90 लाख, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि 10 लाख की कोई ज़मीन नहीं होती, लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया कि जिस चीज़ का जो जेन्युइन प्राइस है थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। ये भी नहीं है कि अगर क्या कहते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 10 लाख रुपए की ज़मीन है तो वो सिर्फ आपकी 1 लाख में बिकेगी, ऐसा नहीं है। 10 लाख की ज़मीन है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा फायदा हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का फायदा और हो जाएगा, 1.5 लाख का। और 10 लाख की अगर ज़मीन है तो 9 लाख 9.5 लाख में, मतलब गिरी से गिरी हालत में 9 साढ़े 9 लाख में बिक जाएगी। यानी कि जो चीज़ अभी तक शून्य थी, जो चीज़ आपको कोई रिजल्ट नहीं दे रही थी, वो अगर आपको पैसे दे रही है, मार्केट प्राइस पर ही दे रही है, तो इसमें क्या नुकसान है। जो चीज अभी तक शून्य थी, जो प्लॉट या जो फ्लैट या जो भी चीज आप देख देख करके अभी तक टेंशन में थे, ये चीज मुझे कुछ दे नहीं रही है, ना तो ये बिकती है, ना यहाँ कोई रेंट लेकर रहता है, ना मैं किसी को रेंट पर क्या कहते हैं दे नहीं सकता, देता हूँ तो वो और दिक्कतें होती हैं, या ये प्लेस हॉन्टेड है, या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, या कुछ और होता है, या एंसेस्टर्स के द्वारा आपके श्रापित है, या किसी और द्वारा श्रापित है। यानी वो शून्य है आपके लिए, और अगर आपको वो पैसे दे रही है तो इसमें क्या नुकसान है। हाँ, उस इसके बाद वो जो मतलब पैसा आपके पास आए, उसको आप सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, जेन्युइन सी चीज़ है। रिचुअल हालांकि बहुत हैवी होता है इस चीज़ का, बट रिजल्ट यही है कि वो यंत्र आपको सिर्फ उस प्रॉपर्टी में जाकर के टांग देना है और कुछ नहीं। ना आपको धारण करना है, ना कुछ करना है, ना कोई दिन समय तारीख कुछ नहीं करनी है, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं देखना है आपको, कोई ये नहीं देखनी है डायरेक्शन। हाँ, अगर कोई विशेष चीज निकलती है प्रॉपर्टी में तो कोई विशेष डायरेक्शन आपको दी जा सकती है कि ये उत्तर दिशा में लगा दीजिएगा यंत्र, या दक्षिण दिशा में, और वो भी उसी प्रॉपर्टी में टांगना होगा, ये नहीं अपनी प्रॉपर्टी। यानी कि एक ऐसा मतलब चीज जिसमें आपको कोई कुछ वो नहीं जा करके कि यहाँ पर ये करना है, वो स्थापित करना है, मूर्ति स्थापित करनी है, या कुछ भी ऐसा नहीं। भोजपत्र पर एक यंत्र होगा, हो सकेगा तो मैं लेमिनेटेड भेजूंगा और फिर उसको जाकर के वहां टांग देगा, मकान के अंदर या बाहर, जैसा आपको डायरेक्शन दिया जाए। और सिंपली 30 दिन के भीतर भीतर गारंटीड आपकी प्रॉपर्टी जेन्युइन प्राइस के साथ बिक जाएगी। आपकी वो जमीन या आपकी वो क्या कहते हैं जो भी है, वो बहुत ही जेन्युइन रिजल्ट आपको देगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। इसमें कोई भी मतलब क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा एक डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर कोई डाउट है तो दोबारा सुन लीजिएगा इस ऑडियो को। और बिल्कुल चीज़ें स्पष्ट हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे वही मांगा जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ की फ़ोटो, आपकी फ़ोटो और नाम। ठीक है, और रिचुअल होने के बाद
आपको यंत्र भेज दिया जाएगा, वो आपको टांग देना है। जिस दिन आप यंत्र टांगेंगे उस दिन की डेट आपको नोट कर लेनी है। उससे 30 दिन के भीतर भीतर आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। 1000%, 100% भी नहीं, 1000%। ये चीज कभी नहीं फेल हुई, क्योंकि मैं कोई भी चीज तभी आपके सामने लाता हूं जब मैं उसको आजमा चुका होता हूं। और जो समस्या इस वक्त चल रही है कि लोग शहर छोड़कर गांवों में जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई है कि पता नहीं कब कौन सा वायरस फैल जाए, वायरस का कौन सा वेरिएंट आ जाए, फिर लॉकडाउन लग जाए। कम से कम लॉकडाउन की स्थिति में गांवों में सहूलियत तो रहती है, शहरों में तो सब कुछ ही बंद कर दिया था। तो ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, पूरे वर्ल्ड में मैंने देखा है कि लोग बड़े बड़े शहरों को छोड़ करके गांवों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। और जब शहरों को छोड़ करके जाएंगे तो जो उनकी प्रॉपर्टी है वो बेच करके जाते हैं। और ये भी देखा है कि जब वो बेच के जाते हैं तो बहुत औने पौने दाम में, कौड़ियों के दाम में बेचते हैं। तो ये भी सही नहीं है। जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका आपको सही दाम मिलना चाहिए, आपका हक है, ये आपका अधिकार है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा जल्दी दिखानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये देश और दुनिया जिस टाइमलाइन में जा रही है या जा चुकी है, उससे आप खुद ही देख सकते हैं। जैसे मैंने ऑडियो की शुरुआत में कहा कि अगले 1 घंटे में कौन सी न्यूज आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र से कोई भी ऐसी न्यूज आ जाएगी और उसका बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है पूरी दुनिया पर। खासकर पिछले 5-6 महीनों में जो हुआ है उससे आपने ये सीखा ही होगा। तो इसलिए आपको जो भी फैसला लेना होगा जल्दी लेना होगा, क्योंकि मान लीजिए कोई लॉकडाउन लग गया, इमरजेंसी लग गई, या कुछ और हो गया, या कुछ दंगों की वजह से आपका मतलब शहर बंद हो गया, कुछ हो गया, आपको पैसों की आवश्यकता है, लेकिन आप प्रॉपर्टी बेचेंगे कहाँ, दिखाएंगे कहाँ, कौन देखने आएगा, कौन करने आएगा? जब लॉकडाउन लगी, इमरजेंसी लगा, आपातकाल की सिचुएशन हो रखी है पूरे संसार में। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझेंगे, और ताकि आपके साथ कम से कम इस क्षेत्र में, अगर आपको एक प्रॉपर्टी है, भूमि है, भवन है, तो आपके साथ अन्याय ना हो, आपको उसका सही दाम मिले, ताकि आप उसे अपने सही इस्तेमाल में ले सकें, सही जगह आगे क्या कहते हैं, अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कर सकें, जब वापस कहीं दूसरी जगह जाकर सेटल होना है तो आप सेटल हो सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। समझदार वही होता है जो समय रहते फैसला लेता है, सही फैसला लेता है। क्योंकि अवसर निकल जाने के बाद, और क्योंकि अगर आप मुझसे अगर ये चीज़ पूछे कि अरे आपात कहाँ क्या कहते हैं, कहाँ लगा है, दंगा कहाँ हो रहा है, कहाँ लॉकडाउन लगा है, तो मेरा सवाल यही है कि अगले 1 घंटे बाद क्या हो जाएगा। अगर मान लो ये सब कुछ हो जाए ठीक अगले 1 घंटे बाद, तो क्या उखाड़ लोगे तुम? किस सरकार का क्या उखाड़ लोगे, किस राज्य का क्या उखाड़ लोगे, किस क्या कहते हैं केंद्र सरकार का क्या उखाड़ लोगे, किस देश का तुम क्या उखाड़ लोगे? चाहे आप संसार के किसी भी देश के कोने में बैठकर मुझे सुन रहे हो, किसका आप क्या कर लेंगे? क्योंकि चाहे देश कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, सरकार का पहला मूलभूत काम होता है उस देश की जनता के हाथ पैर पूरी तरीके से तोड़ देना, उसकी आंखें फोड़ देना, उसकी जीभ काट देना, कि ना वो देख सके, ना वो बोल सके, ना वो कुछ कर सके। तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि अगर आपको अपना, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, या कोई भी ऐसी चीज है, और कुछ भी आपको एक डिसीजन लेना है, तो सही समय पर लेना होगा, जैसी आजकल की सिचुएशन चल रही है। वरना बाकियों की तरह हाय तौबा करना, देवताओं को गाली देना, भगवान को गाली देना, ग्रह नक्षत्रों को गाली देना, लोगों को गाली देना, अब फैसला आपका है कि आप उस समूह में शामिल होना चाहते हैं जो लोगों को गाली कहते हैं, कोसते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, ईश्वर को गाली देते रहते हैं, या उन लोगों में शामिल होना तो सही समय पर सही डिसीजन ले करके और अपने जीवन को एक सही रास्ते पर
एक सही ट्रैक पर ले जाते हैं। और संसार में कुछ भी हो रहा हो, इस संसार में रहते हुए भी संसार में सबसे अलग होते हैं। और कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था, कोई भी कानून, कोई भी भगवान ऐसे लोगों को छू भी नहीं पाता, न उस पर इन चीजों का असर होता है। और अगर मैं इस स्थिति को प्राप्त कर सकता हूं, तो आप भी इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आपके भीतर भी वही आत्मा है, आपके भीतर भी ईश्वर का वही अंश है जो सबके भीतर है। लेकिन सब में अंतर इसलिए है केवल अपने लिए गए फैसलों का। जो जिन लोगों ने सही फैसले लिए, वो आज इन सब चीजों से ऊपर है। कोई भी सरकार, कोई भी डिप्लोमेट, कोई भी व्यवस्था, कोई भी धर्म छू नहीं पाता उन लोगों को। और ये लोग और कोई नहीं है, आपके समाज के बीच में ही रहते हैं। और एक आप है कि कुछ भी हो जाए, बारिश भी अगर आ गई तो सबसे पहले मकान आपका ही टूटता है। हल्की सी हवा अगर चलने लगती है तो मतलब बिजली के तार आप ही के टूटते हैं। ऐसा क्यों हो रहा? मतलब चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे सरकार द्वारा आपदा लाई गई हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपका ही नुकसान क्यों होता है? जरा सोचिए इस पर। जबकि आपके भीतर भी उतनी ही क्षमता है जितनी उन लोगों के भीतर जो इन सब चीजों से ऊपर है। उन्हें कोई छू नहीं सकता, नियंत्रित नहीं कर सकता, अपने हिसाब से नचा नहीं सकता। वो नचाते हैं अपने हिसाब से सब कुछ। व्यवस्था हो, समय हो, सरकार हो, या कोई भी चीज हो, वो अपने हिसाब से नचा रहे हैं। और ऐसे लोग हैं आपके बीच में ही मौजूद हैं, लेकिन आपने उन्हें पहचाना नहीं। क्योंकि वही आपके हाथ पैर नाक कान सब वैसे ही तोड़े जा चुके हैं, दिल में नफरत भरी जा चुकी है, और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। खैर, ये बात आउट ऑफ टॉपिक थी। मैं कोई मोटिवेशन क्लास नहीं चला रहा। वैसे भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये मोटिवेशन का समय नहीं है, या यूं कहूँ अब समय ही नहीं है। नमस्कार मित्रों।